नमस्कार भाई दोस्तों। बीजेपी और आरएसएस का खेल है ना, सिर्फ हमारे यहाँ पे चल सकता है। इन्होंने सोचा जब इंडिया में चल सकता है तो अमेरिका में भी चल जाएगा, क्योंकि अमेरिका तो कम पढ़ा लिखा देश, हमारे पास तो दुनिया का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा वर्ल्ड का मतलब कि विश्व गुरु है। हमारे पास तो दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, तो इन्होंने सोचा अमेरिका में भी चल जाएगा। तो इन्होंने अमेरिका में भी ऐसा ही खेल करने की कोशिश की और वहीं पे पकड़े गए। साथ में ये तो पकड़े गए सो पकड़े गए, वहां में जो सांसद बना हुआ था अमेरिका के अंदर, उस सांसद को भी फंसवा दिया। बड़े कमाल की बात है। और ये वही कार्यक्रम था जिसके अंदर राम माधव ने बोला था कि हमने अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए, ईरान से तेल लेना बंद किया, रशिया से तेल लेना बंद किया, अमेरिका से तेल लेना शुरू किया। ये वही कार्यक्रम था, अगर ना पता हो तो आपको। उसी कार्यक्रम के अंदर से बड़े कमाल की बात है। और आपको कुछ सुनवाएंगे, सुनवाना जो उसका मोटा मोटा आपको बता देते हैं। ये क्या था, राम माधव और हंसबोले द्वारा जिस प्रकार अमेरिका की धरती पर भारत जैसे महान देश को गौरव की लौंडी बताया गया, उस पर कोई साफ सफाई नहीं दी जा सकती। लेकिन एक प्रकार से तो दोनों ने अपना कुर्ता ऊपर उठाकर दिखा दिया। आनंदवर्धन जी से पूछना तो ऐसा ही कि हमने पिछले साल एक पोस्ट में लिखा था, आपको वो वीडियो भी सुनाएंगे जिसमें इन्होंने ऐसा किया। अब करते हैं बात जो होया था। अमेरिका के भारतवंशी सांसद रो खन्ना ने वाशिंगटन डीसी में आयोजित एक कार्यक्रम से खुद को अलग कर लिया है। हडसन इंस्टीट्यूट द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में आरएसएस के सरकार्य व दत्तात्रेय होसबोले शामिल थे। कार्यक्रम में खन्ना ने पहले से रिकॉर्ड संदेश के जरिए अपनी बात कही थी। बाद में उन्होंने कहा कि उन्हें मेहमानों की सूची के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और वे आरएसएस का समर्थन नहीं करते हैं। खन्ना ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा कि वे खुद उस कार्यक्रम में मौजूद नहीं थे। इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल को जवाब देते हुए खन्ना ने आगे कहा कि हडसन इंस्टीट्यूट ने उनसे वीडियो मांगा था जो उपलब्ध करा दिया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें कार्यक्रम में शामिल मेहमानों के बारे में पता नहीं था। वाशिंगटन स्थित थिंक टैंक हडसन इंस्टीट्यूट ने इस सप्ताह की शुरुआत में न्यू इंडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में बीजेपी के विदेश मामलों के प्रभारी विजय चौथाई वाले और पूर्व राष्ट्रीय महासचिव राम माधव भी शामिल हुए थे। कार्यक्रम में अमेरिका के मौजूदा और पूर्व अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया था। इसमें दक्षिण एशिया के लिए विदेश विभाग की वर्तमान उप सहायक सचिव बेथनी मॉरिसन और विदेश विभाग के पूर्व सचिव कर्ट कैम्पबेल शामिल थे। अब ये श्रीमान बोल रहे रो खन्ना, भाई मेरे को तो इसकी जानकारी नहीं थी, मेरे को तो पता ही नहीं था। और उधर कनाडा के अंदर नवजीत कौर बराड़, द फर्स्ट सिख वुमेन इलेक्टेड एज ए सिटी काउंसिलर इन ब्रम्पटन, सिटी काउंसिलर ब्रम्पटन में इसको नवजीत कौर बराड़ को नियुक्त किया गया है। अब आते हैं आपके उसके ऊपर जो वीडियो था। भाई ऐसा क्या था उस वीडियो में जिसके कारण बेचारे रो खन्ना को भी माफी मांगनी पड़ गई। माफी तो ये खुद तो मांगी जाते, राम माधव भी माफी मांग रहा है कि गलती से मेरे मुंह से निकल गया, निकली तो सच्चाई थी, घुटने तो तुमने टेके हैं, वो सच्चाई निकली थी। लेकिन अब राम माधव बोल रहा है कि मेरे मुंह से तो ऐसे ही निकल गया, मैं ये बात नहीं कहना चाहता था। फिर कहना क्या चाहते थे राम माधव जी, वो तो भाई राम माधव ही बताएंगे। लेकिन हमारे पास जो अवेलेबल है आपका वीडियो, उसमें तो आप और ही कुछ बोल रहे हो। इसमें तो आप और ही कुछ बोल रहे हो श्रीमान जी। इसमें तो आपने खुलेआम बोला है, वीडियो वो तो पहले दिखाई दिया था हमने, है। अब दूसरे वीडियो में आप और ही कुछ बोल रहे हो। आपकी किस बात का भरोसा किया जाए, पहले तो ये बताओ। अगर उसका करें और ये फिर ऊपर से ये सस्ते चलमबाज चिलगोजे हैं जो पंजाब के अंदर लगे हुए हैं कि भाई पंजाब के लोगों को ना बीजेपी के साथ आना चाहिए। जी हाँ, ये आपके वो क्या नाम है, वो शीर्षे शार्षे क्या है, वो बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि आपको सरकार के साथ आना चाहिए, तब जाके मतलब कि आपके काम बनेंगे, नहीं तो आपके काम ही नहीं बनेंगे। वाह जी वाह शीर्षा, कमाल ही कर दिया, कमाल ही कर दिया भाई शीर्षा ने तो। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिख वहां पर तालियां बजा रहे हैं। अगे हाँ भाई हाँ, शीर्षा सही बोल रहा है।
वाह जी वाह, सिरसा सही बोल रहा है तो फिर गलत कौन बोल रहा है ये बताओ हमारे को। अगर सिरसा सही है तो वह फिर कर लो बीजेपी ज्वाइन। ये तो अपना खेल खेलने में माहिर है, इसमें कोई दो राय नहीं। बात करता है मंचसीन ताकत किमें बनूंगी ताही बनूंगी। ये बोल रहा है सिरसा जी की तुम्हारी ताकत तब बनेगी जब तुम सरकार के साथ मिलकर चलोगे, जैसे दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी मिलकर चलती है। सिरसा साहब, ये दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी कहीं आपका योगदान तो नहीं है बीजेपी के साथ मिलाने में? इसका कोई जवाब दे सकता है क्या? किसी के पास कोई जवाब नहीं है हमारे हिसाब से, तो किसी के पास कोई जवाब नहीं है। ये लोग है ना, सुनो ध्यान से, ये आरएसएस को अमेरिका ने तो पकड़ लिया, लेकिन इंडिया के अंदर क्या है, मोहन भागवत को Z+ सिक्योरिटी दी जाती है। 45 लाख रुपए महीने के खर्च होते हैं, 45 लाख। कौन से पद के ऊपर मोहन भागवत? क्या रजिस्टर्ड आरएसएस इंडिया के अंदर नहीं है? अमेरिका में रजिस्टर्ड करवाना पड़ा, कनाडा में रजिस्टर्ड करवाना पड़ा, क्योंकि वहां पर कानून का डंडा चलता है। यहां पर कोई कानून ही नहीं है। कांग्रेस थी तब रजिस्टर्ड नहीं करवाया कांग्रेस ने। अगर ये रजिस्टर्ड नहीं था, कांग्रेस ने इसको कैंसिल क्यों नहीं किया? अफ्रीका के अंदर, कनाडा के अंदर इनको आतंकवादी संगठन बोला गया है, वहां पर किसी को कोई जवाब दिया? फिर बोलते हैं कांग्रेस बचाएगी देश। कौन सी कांग्रेस बचाएगी देश को? जो कांग्रेस निकली ही आरएसएस से, वो बचाएगी देश को। झाड़ू का सबके सामने आ गया। वो एक बोल रहा है मैं सत्याग्रह आंदोलन करूंगा, कनरीवाल उठाकर डालो ना उसको जेल में। कौन सा सत्याग्रह आंदोलन करेगा? वो अपने आप को बस गांधी दिखाने लगा। अच्छा, वो पकड़ रखी नोटंकी इस बंदे ने, तो आंदोलन से निकला था फिर आंदोलन करेगा ये। अब ये लग गए सिरसे पिरसे बिट्टू टिट्टू लगे बोलने, भाई ठीक है बीजेपी को ज्वाइन करो, सिखों को अगर अपना भला करना है तो बीजेपी को ज्वाइन करो। क्यों? क्योंकि खेल तो पहले कर दिया, 10 में से 7 सांसदों को लेके, 92 में 63 एमएलए खतरे में आ रहे हैं। उन एमएलए को भी उठा के लेकर जाएंगे। वो उठाना क्या, मुंह भर देंगे, पैसे की कोई कमी नहीं है। सारे सरकारी संस्थान तो बेच रखे हैं, पैसा किसके पास है? पैसा तो इन्हीं के पास है ना। लेकिन आप लोगों को ये चीजें समझ में नहीं आती, कितनी आराम से समझा लो, आपने जाना उसी तरफ है। अब इसको अकाली दल वारिस पंजाब देखो, वो लोग ज्वाइन कर रहे हैं जो बोलते हैं हम तो बीजेपी के साथ हैं, और ज्वाइन किसको कर रहे हैं? अकाली दल वारिस पंजाब देखो। नई नई पार्टियां बना देते हैं। ये बीजेपी का यही खेल है जो आज तक किसी की समझ में नहीं आया है। इनको लगता है अगर तुम्हारी पंजाब में सरकार नहीं बनेगी, नई नई पार्टियां बना के खड़ी कर देंगे, वो उठाकर अमृतपाल के साथ समझौता कर लेंगे, उसके सारे पर 10-10, 20-20 सीटें भी जीत गए वो। अगर वो लेके 40-45 सीटें जाके बीजेपी को दे दिया समर्थन, फिर बना लोगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री छोड़ो, तुम अपना मंत्री भी नहीं बना पाओगे। इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। लेकिन आप क्या है, बस दिल से सोच कर चलते, नहीं हम तो ये कर देंगे। कुछ नहीं कर पाओगे। एक एमपी बनाना बहुत आसान होता है, पूरे प्रदेश में सरकार बनाना इतना आसान नहीं होता। हरियाणा में एक तरफा सरकार बन रही थी, बनेगी, फिर बनेगी, जिसमें पूरा हरियाणा बोल रहा था कि हाँ बनेगी सरकार बनेगी, और हमने बोल रहा था ये खेल खेल लेंगे, और वो खेल के खेल जिसके ऊपर इतना मुंह धो रहे थे, 1 लाख वोटों से जीतेगी, 2 लाख वोटों से जीतेगी, 6000 वोटों से जीतना मुश्किल हो गया उसको, मुश्किल हो गया जीतना। यही हालत आप लोगों का होगा। अमृतपाल अगर 10-15 सीट भी निकल जाए तो बता देना। हम ये नहीं कह रहे हम खिलाफ पे, हम तो भाई फिर भी कहते हैं बनाओ अपनी सरकार बनाओ, लेकिन आप लोगों को सोच समझ के चलना पड़ेगा। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में? अपनी राय रखना चाह रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात और सच की करेंगे। अगर सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।